My dear student, welcome back my channel Maths Wala by Sachin Goyal. Class 6 students exercise 3.2 स्टार्ट करते हैं. What is the sum of any two odd number? यानी कि दो odd नंबर का सम, दो odd नंबर का सम क्या आएगा और दो इवन नंबर का सम क्या आएगा. उससे पहले आपको odd और इवन नंबर पता होने चाहिए. अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं जैसे 0, 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होते हैं. और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 आगे तक चलते चले जाओ. इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर. टू ऑड नंबर ले लो कोई भी. टू ऑड नंबर लिए 3 और 5. कितना आया? 3 और 5 कितना होता है? 8. 3 और 5 8. 8 क्या है? इवन या ऑड? क्योंकि ये 2 से कट रहा है तो आप लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू ऑड numbers is even number. यानी कि दो कोई भी odd नंबर ले लो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा. बी पार्ट, अब ये कह रहा है दो इवन नंबर का सम करो. इवन नंबर 2 और 4. यहां पे लिख दीजिएगा कि एग्जांपल से हम समझा रहे हैं. ठीक है ना? एग्जांपल्स फिर 2 और 4. 2 और 4 का सम कितना है? 6. 6 इज अ इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2. तो आप लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर. कि दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या आता है? इवन नंबर होता है. कंप्लीट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें ये ट्रू और फॉल्स बताने पार्ट है इसके. जी पार्ट तक, ए से लेके जे तक. देखो, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर. 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर ले लो कोई से भी. 1, 3, 5 प्लस करो. 5 और 3 8 और 1 9. क्या इवन है? नहीं. तो बात इसने कह दी गलत, तो इसका रहेगा आंसर फॉल्स. ऐसे आपको करके देखना. बी पार्ट, द सम ऑफ टू ऑड नंबर. दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम इवन होना चाहिए. यानी कि मुझे दो तो ऑड नंबर ले लिए, 1 और 3 ले लिए. मैंने 1 और 3 ले लिए. 1 और 3 का सम कितना हुआ? 4 हो गया. और एक इवन नंबर ले लो, 2 ले लो, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया. यानी कि इवन है. बिल्कुल सही बात बोल रहा है. यानी कि ये हो गया ट्रू. सही है. सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ओड ही आना चाहिए. तीन आप ऑड नंबर ले लो तो 1 3 5. 1 3 जा 3, 3 5 जा 15. सही आ रहा, ऑड नंबर है. तो यानी कि ये भी आपका ट्रू हो गया. ठीक है. ऐसे करने पर सिंपल सा क्वेश्चन है. डी पार्ट, ध्यान से देखना जरा इसे. ये कह रहा है यदि एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन जो आता है वो ऑड आता है. क्या? मैंने एक 12 नंबर माना. 12 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं. 12 को 2 से डिवाइड करा, 6 आया. अगर 10 लेता हूं तो 5 आता है. यानी कि वो तो नंबर पे डिपेंड है. ये कह रहा है सदैव ऑड आता है. क्या? नहीं, सदैव तो नहीं आता. तो इसने बात कह दी गलत. यानी कि ये हो गया कि फॉल्स. ठीक है. अब आ जाओ. अब उससे पहले मैं प्राइम नंबर बता देता हूं पहले और कंपोजिट नंबर बता देता हूं, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इसमें यूज है. इवन और ऑड मैंने अभी जस्ट नाउ अभी बताया था. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो खुद से कटे, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ. जो खुद से कटे, जैसे 2 1 ना तो प्राइम नंबर होता ना ही कंपोजिट नंबर होता. एक मैं प्राइम नंबर बताऊंगा, एक मैं कंपोजिट नंबर बताऊंगा. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर.
प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटे, विच इज डिविजल बाय इटसेल्फ। 1 से तो सभी कटते हैं, जो खुद से कटे, जैसे 2, जैसे 3, 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 और कंपोजिट नंबर 4, 6, 7 इसमें आ जाएगा, 8, 9 ऐसे। जो खुद से कटे वो प्राइम नंबर, और जो खुद से ना कटे यानी कि औरों से भी कट जाए, खुद से तो कटते ही हैं, औरों से भी कट जाए, वो कंपोजिट नंबर। या इसकी एक और डेफिनेशन है, इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के की दूसरी डेफिनेशन है जिसके 2 ही फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे? पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने फैक्टर बताया था। 4 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, यानी कि इसके फैक्टर 3 हो गए। अगर कोई नंबर के फैक्टर 2 होते हैं तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा होते हैं तो कंपोजिट नंबर। ये याद रखना। ठीक है, फिर कौन सा पार्ट चलेगा? ई पार्ट। ऑल प्राइम नंबर आर ओड। नहीं तो ये तो इवन भी आ रहा है। इसमें कह रहा है क्या ऑल प्राइम नंबर सारे ओड होते हैं? नहीं जी, गलत बात, यानी कि फॉल्स। ठीक है, एफ प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। किसने कहा? प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, यानी कि ये कह रहा है प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते। नहीं जी, प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर होते हैं, तो यानी कि ये बात गलत सिद्ध हो रही है, यानी कि फॉल्स। ठीक है, अब जी पार्ट, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आता है। ये संभव है? असंभव है। तो कि देखो, मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, 2 और 3 लिए, फिर मैंने थोड़ी देर में 3 और 5 ले लिए, देखो 2 और 3 का सम कितना आया? 5 आया, और 5 और 3 का सम कितना आया? 8 आया। एक बार इवन आ रहा है, एक बार ओड आ रहा है, तो ये तो बात गलत कह रहा है। ये कह रहा सदैव, यानी कि हमेशा इवन आएगा। नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक। 2 बस एक इवन प्राइम नंबर होता है, सारे क्या होंगे? आगे के ओड नंबर होंगे। तो यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ट्रू। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट है? देखिए ये इवन है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये तो ओड है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया कि सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते, ओड भी कंपोजिट हो सकते हैं। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। लास्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे 2 और 4, 2 और 6, 2 और 8, बिल्कुल सही बात, ट्रू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 एंड 31 दोनों ही प्राइम नंबर है, 13 भी और 31 भी आर प्राइम नंबर। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 और 3। देखो दोनों ही 1 और 3 से बने हुए हैं, तो ऐसे ही आपको और कोई पेयर लिखने हैं 100 तक, 100 तक में प्राइम नंबर छाटो, और वो सेम डिजिट के होनी चाहिए। तो एक तो हो गया, तो आप लिखेंगे ऑल अदर सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो एक तो देखो 17 एंड 17 और 71, एक तो पेयर बेटा ये बन गया। एक और 37 और 73 का बना, ठीक है, 37 और 73 का, एंड लास्ट इज 79 और 97 का बन गया। ये 3 ही पेयर बनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली, यानी कि अलग अलग, द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स
लेस देन 20, यानी कि 20 से लेस, 20 से कम प्राइम नंबर भी लिखने हैं और कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं। तो मैंने डेफिनेशन बताई दी है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर की इट हैज मोर देन टू फैक्टर। तो देखेंगे ध्यान से जरा कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। मैं दोनों एक साथ लिखना बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स देखो 1 तो होता ही नहीं, तो पहले मैंने लिखा 2 पे गया, 2 प्राइम नंबर है जी। 3 प्राइम नंबर है बट 4 कंपोजिट नंबर है। फिर 5 प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 प्राइम नंबर, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम नंबर, 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, 17 प्राइम नंबर, 18 कंपोजिट, 19 प्राइम नंबर। ये क्या है? 20 से लेस, 20 नहीं लिखना, 20 से छोटे। तो ये हो गया आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 तो प्राइम नंबर हो गए। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18 आपके कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं उनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर लिखना है आपको। तो पहले 1 से 10 तक नंबर लिख लेते हैं। 1 और 10 के बीच के नंबर लिख लेते हैं। तो 1 और 10 के बीच के नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 और 10 के बीच में नंबर, 2 और 10 के बीच के। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है और 7 होता है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 7 है। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 is equal to 7 is right answer. Question number 6, express the following as the sum of two odd prime. मतलब दो odd prime का सम करके 44 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 24 आना चाहिए और 18 आना चाहिए। तो 44 लाने के लिए the number can be expressed as 44। 44 को देखो 41 का प्राइम नंबर है, बताओ क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस, देखो 3 भी प्राइम नंबर है और ओड है और 41 भी प्राइम नंबर है। तो यानी कि 44 41 प्लस 3 हो गया। ऐसे आपको सारे कर देने। द number can be expressed as, देखो 36 क्या होगा? 31 और प्लस 5 दोनों ओड नंबर है। देखो 31 भी ओड नंबर और 5 भी ओड नंबर। 31 प्लस 5 कितना हो गया? 36 हो गया। ऐसे आप 24 का देखें हम, द number can be expressed as 24 यानी कि 24 में 17 प्लस 4 लिख सकता हूं क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है और इन्हें ऐड कर लो। 7 और 7 4 14 होते हैं, 4 कैरी 1 1 2 17 प्लस 7 हो गया। क्लियर? ऐसी 18 का द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो 13 और प्लस 5 क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर और 5 भी एक प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।